उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब करीब 4 करोड़ है। यह देश के किसी एक राज्य में मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। कल सुबह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के मुस्लिम रमजान मनाएंगे, लेकिन अंतर यह होगा कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मुस्लिम कल बिना लाउड स्पीकर के ही रमजान का पहला दिन गुजारेंगे। और ऐसा होने की वजह यह है कि लखनऊ और संभल सहित उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लाउड स्पीकर। संभल पुलिस ने रमजान से पहले कानून तोड़ने वाले लाउड स्पीकरों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस स्टेशन में मस्जिदों से उतारे गए बड़े बड़े लाउड स्पीकर रखे हुए हैं, जो कि अलग अलग मस्जिदों से उतारे गए हैं। कोई सैफियों वाली मस्जिद का है, किसी को बड़ी मस्जिद से हटाया गया है, तो कोई आला हजरत मस्जिद का है। ये मस्जिद से उतारा गया है। इसके अलावा बड़ी मस्जिद से ये एक लाउड स्पीकर उतारा गया है। आला हजरत मस्जिद से ये लाउड स्पीकर उतारा गया है। मेडखा मस्जिद से उतारा गया है। ये सोफियों वाली मस्जिद से उतारा गया है। तो ये आप लाउड स्पीकर देख सकते हैं कि संभल के हर थाने में आपको ये तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि पुलिस लगातार मुहिम चलाकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया है। इन लाउड स्पीकर की आवाज तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है और ज्यादा आवाज करने वाले ये लाउड स्पीकर अब संभल पुलिस के कब्जे में हैं। प्रशासन का दावा है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर की गई है। जो अपना माननीय न्यायालय द्वारा दी गई गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो चलेंगे तो उनको अनुमति है। अगर गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उन्हें किसी प्रकार कोई अनुमति नहीं है। अभी जो भी निर्णय होगा इसको हम अवगत करवाएंगे सभी को। उसके तहत इजाज़त दी जा सकती है सर? जो आवासीय क्षेत्रों में कुल 55 डेसिबल का नियम है, तो उसी के अंतर्गत जो भी आगे कार्रवाई होगी हम करेंगे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसी के तहत आप लोग आगे की कार्रवाई करेंगे? हाँ, जो मार्गदर्शन शासन से भी आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भी जो आदेश जारी किया गया था, उसी के अंतर्गत पूरी कार्रवाई होगी। संभल में लाउड स्पीकर पर सियासत शुरू हो गई है। कल सुबह रमजान की पहली अजान दी जाएगी, इसलिए संभल में लीडर्स भी 24 घंटे में सिर्फ 60 सेकंड के लिए लाउड स्पीकर चलाने की परमिशन मांग रहे हैं। सिर्फ इफ्तार के टाइम आधा मिनट की परमिशन ये बताने के लिए कि इफ्तार का टाइम हो चुका है, आप इफ्तार कर लें और उसके बाद हम माइक बंद कर दें। उसके बाद शहरी में ये बताने के लिए कि अभी टाइम ख़त्म हो चुका है, आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर, सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब इस पर विचार करेंगे। समाजवादी पार्टी ने संभल प्रशासन से रमजान के मौके पर दिन में 2 बार मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान करने की इजाजत मांगी है और ये गुजारिश करते समय शिवरात्रि में बजे डीजे का जिक्र किया, ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। महाशिवरात्रि का इतना धूमधाम से निकला, डीजे जोर जोर से आवाज़ से बजे, बड़ा एहतराम के साथ में, उसमें भी हमने सहयोग किया सबने। तो अब एक रमज़ान उल मुबारक का मौका जाके पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर रहती हैं और दुआएं की जाती हैं मुल्क के लिए। तो मैंने उसके लिए भी कहा कि 1-2 मिनट का वक्त जो है वो उसके लिए ज़रूर दिया जाए। संभल की एक मस्जिद के मौलवी का कहना है कि प्रशासन ने लाउड स्पीकर हटा दिए हैं, इसलिए सुबह गाँव में ताशा बजाने की मंडली आ गई है, जो लोगों को सहरी और नमाज के लिए अलर्ट करेगी। अब लाउड स्पीकर हटना टाइम देखेंगे और वो ताशे वाले जो है शहरी खिलाएंगे, उठाएंगे। अच्छा, ताशे वाले गाँव उनकी तनख्वाह मतलब जो उनकी उजरत है वो दे देंगे गाँव वाले। अच्छा, ताशा बजाएंगे घर घर। अच्छा, हर गाँव में ये सिस्टम हो गया। आज संभल की मस्जिदों से आई तस्वीरों में लाउड स्पीकर गायब है, क्योंकि योगी फोर्स का सीधा आदेश है कि अगर नियमों को तोड़कर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो एक्शन जरूर होगा। संभल ही नहीं, लखनऊ में लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चल रहा है। लगाने की हम लोग कोशिश किए, लेकिन पुलिस आती है तो फिर डरते हैं सब लोग। हर रमजान कमाने वाले हैं, जरूरत है कुछ, अब रमजान की सुनाई नहीं पड़ता है। लखनऊ के बुद्धेश्वर एरिया में मस्जिद आलिया इस हाकिया में भी पुलिस कर्मियों ने आकर लाउड स्पीकर हटा दिया। पुलिस ने इन्हें बताया कि लाउड स्पीकर के खिलाफ आसपास के लोगों ने ही कंप्लेन की है, जिसके बाद एक्शन लिया गया। जो भी धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर लगे हैं उनको हटवाया जाए, जिसके निर्देश दिए गए थे। लखनऊ की ऐसी मस्जिद है जहां पर लाउडस्पीकर हटाने का अभियान चल रहा था।
ये एक मस्जिद पारा की है जहाँ बुद्धेश्वर के पास पड़ती है। ये मस्जिद के पास जो लाउड स्पीकर ऊपर लगा हुआ था, यहाँ पर पुलिसकर्मी आए थे और ये कहा था कि जो मानक है उसके आधार पर लाउड स्पीकर को हटाया जाए। पुलिस वाले आए थे सर, कह रहे थे मोहल्ले वालों की एप्लीकेशन है, लाउड स्पीकर हटाया जाए। तो यही हम चाहते हैं कि भैया लाउड स्पीकर लग जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और मोहल्ले को लोगों को तकलीफ नहीं होगी। हटाने पुलिस वाले आए थे, क्या बोले थे? हटवाने कहेंगे लाउड स्पीकर उतारिए। अब जब लाउड स्पीकर ने तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। लखनऊ के कैंट में आज नमाज के वक्त ही पुलिस ने एक मस्जिद में चेकिंग की। हालांकि मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों ने दावा किया कि यहाँ के लाउड स्पीकर पहले ही हटाए जा चुके हैं। 3-4 महीने से हटा हुआ है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हटना ही चाहिए ना। कोई आप दिक्कत इस फैसले को किस तरीके से? आपको यहाँ दिक्कत ही नहीं ना, लाउड स्पीकर तो हट ही गया मैडम। कोई दिक्कत नहीं ना, ये स्पीकर की भी तो नमाज हो सकती है। नमाज हो सकती है। इससे क्या होता है, जो ऐलान कर ये अजान देते हैं तो इससे कान में सदा पहुंच जाती है और टाइम से आदमी आ जाता है, बस और क्या है। योगी फोर्स का दावा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक लाउड स्पीकरों को साइलेंट किया है। हालांकि लखनऊ के मौलाना आरोप लगाते हैं कि मंदिर मस्जिद देखकर लाउड स्पीकरों पर एक्शन हो रहा है। जिस तरीके से कोर्ट आदेश पारित करती है उस तरीके से प्रशासन या सरकार उसको नाफिज नहीं करती है। वो अपने धर्म के हिसाब से जो है कि वो काम करती हुई नजर आती है। अब मुसलमानों के विरुद्ध काम होता है। आप जितने मंदिर है आप देख लीजिए, कहीं भी जा करके कहीं से स्पीकर नहीं उतरा हुआ, लेकिन आप मस्जिदों में देखेंगे तो जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 थे वहाँ सबको उतार करके एक-एक कर दिया गया है। अब बहुत जगह तो ख़त्म ही कर दिया गया। हालांकि जिस लखनऊ में मौलाना भेदभाव का आरोप लगा रहे थे, वहीं पर योगी फोर्स ने मंदिरों में भी पहुंचकर छानबीन की। लखनऊ के बाद आगरा की तस्वीरें देखिए। आगरा में रमजान से पहले एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की मस्जिद का लाउड स्पीकर भी उतरवा दिया गया है। इस पंचकुइया कब्रिस्तान की मस्जिद समेत आगरा में 90 से ज्यादा लाउड स्पीकर की कान फोड़ू आवाज पर ब्रेक लग चुका है। सिर्फ आगरा शहर ही नहीं बल्कि देहात में भी रमजान से पहले एंटी लाउड स्पीकर अभियान चल रहा है। कल लगभग 52 लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि धर्मस्थल हो गए, शादी विवाह या कोई अन्य आयोजन है उस पर कार्रवाई हो रही है। रमजान से पहले इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना रशीद फिरंगी महली ने एडवाइजरी जारी करके मुसलमानों को सहरी के वक्त शोर शराबा न करने और पड़ोसियों का ख्याल रखने की अपील की। लेकिन मौलाना की इस अपील के बाद अब दूसरे मौलाना ने मोर्चा खोल दिया है, यानी रमजान पर बड़े मौलाना वर्सेस छोटे मौलाना शुरू हो गया है। इस बात की तरफ भी ध्यान देना है कि सहरी जो कि सुन्नत है उसका एहतमाम ज़रूर करें, लेकिन सहरी के वक्त बार बार ऐलानात ना किए जाएं और किसी किस्म का शोर और गुल ना किया जाए, जिससे कि पड़ोसियों को और अहले मोहल्ला को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एडवाइस जारी करके मुझे लगता है कि ये साबित होता है आवाज और शोर शराबे पर रोक को लेकर मौलाना आपस में ही भिड़ गए। उधर रमजान से पहले यूपी के कोने कोने में अवैध लाउड स्पीकर हटाओ अभियान चल रहा है, यानी रमजान की पहली अजान कई जगहों पर बिना लाउड स्पीकर के ही होगी। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।